अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस रिएक्शन की तरफ जो जाने लगे हैं वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानने के लिए फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए फ्री रेडिकल क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये दो आ जाते हैं, ए बी एक कंपाउंड है, सी के साथ रिएक्शन कर रहे, तो सी क्या कर रहे थे, रिप्लेसमेंट कर रहे, बी की जगह में आ गया सी के साथ, तो इसने क्या करिए बी को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह में आ गया। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्केन्स के अंदर एल्केन्स के रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स मीन एडिशन ऑफ एल्केन्स। एडिशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्केन्स, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस एक्स हेलोजेंस मतलब आप क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन भी हो सकता है। क्लोरीन करेंगे तो एडिशन ऑफ क्लोरीन होगा, फ्लोरीन करेंगे तो एडिशन ऑफ फ्लोरीन ही होगा। आयोडीन की भी एडिशन हो सकती है, एडिशन ऑफ आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है एडिशन में। तो इस तरह CH4 यानी मीथेन के ऊपर हम इसकी एल्केन के ऊपर हम इसकी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन के ऊपर क्लोरीन की एडिशन करेंगे, मीथेन के ऊपर क्लोरीन की एडिशन करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको ये एच न्यू का साइन नज़र आ जाए, साइन लेट लिखो तो समझ लें आप, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन हो गया, ये आ गया। CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ से क्लोरीन एक इस हाइड्रोजन के चला गया, तो ये मिथाइल क्लोराइड HCl बन गया, ठीक है। ये किसी भी अब एक्सेस अमाउंट में हम मीथेन यूज़ करेंगे, एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन यूज़ करेंगे, पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये हमने जनरल रिएक्शन लिखा। अगर इसी तरह हम इथेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस तरह ही HCl एक रिमूव होगा, फिर इथेन बने, इस तरह मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा इथेन, ठीक है। जनरल रिएक्शन अगर हम देख लेते हैं, मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो ये यहाँ से ये इसके साथ मतलब बन गया, ये डाइक्लोरोमीथेन बन गया, फिर दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड फर्दर टेट्राक्लोराइड बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये था जनरल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म जानने के साथ रहिए। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास रिएक्शन में होता है, मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो है वो है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएट में सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाना होता है, तो ये मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। होमोलाइटिक फिशन मतलब फिशर हुक, इसका इस एरो को कहते हैं फिशर हुक एरो। क्या कहते हैं, फिशर हुक एरो कहते हैं। यहाँ पे इसकी फर्दर क्या कह रहे, दोनों ने ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो ये इस तरह होमोलाइटिक फिशन होगी। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की तरफ चला गया, दूसरे की तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दोनों फ्री रेडिकल बन गए, फ्री रेडिकल प्रोडक्ट्स हमारे पास बने। सेकंड स्टेप की तरफ आए, सेकंड स्टेप है चेन प्रोपगेशन स्टेप। हमने देखना है कि अब आगे क्या हो रहा है, ठीक है। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि प्रोड्यूस मोर फ्री रेडिकल, यहाँ पे और हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो चेन इसमें सबसे पहले देखें कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत हाईली ये रिएक्शन करता है। तो ये अब किसी भी मिथाइल के ऊपर ये रिएक्शन कर रहा है, ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ने हाइड्रोजन, मीथेन ने यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर किया हुआ, ये होमोलाइटिक फिशन हो रही है, ठीक है। दोनों की तरफ एक एक बॉन्ड चला गया, और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन यहाँ पे जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, लाइक ये मिथाइल रेडिकल बन गया और क्लोरीन के साथ अटैच हो गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब इसी तरह फर्दर ये जो देखें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ये बनेगा कि ये बनेगा। देखिए कि कह रहे हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ या क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है तो ये पहले बनेगा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो है नॉट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम देखते हैं कौन सा पीछे हमारे पास ये HCl बनेगा, ठीक है। हमने रिएक्शन दिया था, तो ये
मिथाइल रेडिकल आया, क्योंकि रेडिकल का जो रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन होता है, वो क्या करता है, खुद तो स्टेबिलाइज हो जाता है, दूसरे वाले को रेडिकल बना के चले जाता है। अब ये रेडिकल खुद को भी तो स्टेबिलाइज करेगा, ये क्या करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, सेम इस तरह होमोलिटिक फिशन हो रही है। ये रेडिकल यहाँ से किसी भी एक क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन रेडिकल यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से चला जाएगा। अब कहते हैं ये स्टेप, इसी तरह ये स्टेप हम रिपीट करते जाएंगे, अगेन एंड अगेन ये स्टेप रिपीट होते जाएंगे। तो इसके स्टेप मैं आपको बता दूंगी, लेकिन तीसरा स्टेप अब देखें, चेन टर्मिनेशन स्टेप है कि कहाँ पे ये रिएक्शन टर्मिनेट होता है, एंडिंग पॉइंट क्या आता है इसका, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में सबसे पहले जो है हम इसको देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है। चेन चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये दो रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोरीन और मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, देख लीजिए आप। हमने क्या करना है, इनके रिएक्शन करने हैं। अब क्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल, इस तरह मिथाइल रेडिकल, अब क्लोरीन ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो इस तरह ये हमारे पास इन रेडिकल से वापस से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाए। इस तरह मिथाइल का भी ये दोनों आपस में रेडिकल कम्बिनेशन होगा, तो ये मिथाइल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से क्या बना देगा, इथेन बना देगा, ठीक है। अगर ये क्लोरीन और मीथेन ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो फर्दर क्या होता है, ये रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ये कुछ टर्मिनेशन के स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि एंड में रेडिकल बन जाते हैं, फिर उन्हें भी स्टेबिलाइज होना होता है। ये टर्मिनेशन के स्टेप देख लीजिए, दो इस तरह ये रेडिकल्स बन गए, ये दोनों डाइमाइराइज होंगे, डाइमराइजेशन होगी, इन दोनों में, दोनों का क्या हो गया, आपस में कम्बिनेशन होके ये इनके क्या बन गई जी, प्रोडक्ट बन गई है। अब हम देखते हैं प्रोपिगेशन के स्टेप जो मैंने नहीं लिखे थे बीच में, वो आपको बता देती हूँ। एक स्टेप तो आपने देख लिया, ठीक है, CH3Cl1 स्टेप आपने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाए। चेन प्रोपिगेशन का स्टेप है, तो ये मिथाइल क्लोराइड के साथ ये दोबारा से ही किसी क्लोरीन रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा। हर रिएक्शन में क्या होगा कि ये इसके साथ एक और क्लोरीन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरीनेशन तब तक जारी रहती है जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। फर्दर ये दोबारा से रिएक्शन करेगा, ये दोबारा से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, ये क्लोरीन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन HCl के साथ वो फिर ये जो कंपाउंड क्लोरोमीथेन आके अब ये रेडिकल बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके तो दो क्लोरीन के साथ यहाँ पे अटैच के डाइक्लोरोमीथेन आ गया। अब ये फर्दर क्या करेगा, डाइक्लोरोमीथेन ये रेडिकल यहाँ से रिमूव हो गया। फर्दर ये क्या करेगा, ये फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर इसके अंदर क्या होगा कि हाँ, इसके अंदर दोबारा से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये एक रेडिकल बन गया और HCl बन के यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हो जाता है जी, रिलीज़ हो जाता है। और फर्दर इसके अंदर यही होता है, तो इसके साथ दोबारा से एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे रिएक्शन करता है, तो ये बना देता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाता है। अब ये क्लोरोफॉर्म दोबारा से इस रिएक्शन के ऊपर ही करेगा, तो ये जो फर्स्ट ये स्टेप था ये दोबारा से रिपीट होगा कि ये क्लोरीन HCl बना के यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CHCl3 और रेडिकल ये दोबारा से यहाँ से, चूँकि दो क्लोरीन थे, ठीक है, ऐसे ब्रेकेज हुई तो इसमें से एक क्लोरीन रेडिकल बन गए थे, तो वो क्लोरीन रेडिकल दोबारा से इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये थी लास्ट प्रोडक्ट। इस तरह ये बन जाएगा, जैसे हाइड्रोजन अटैच थे तो हाइड्रोजन की जगह अब ये तीनों पॉइंट अटैच हो जाएंगे, तो ये आ गया लास्ट स्टेप, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इतना बड़ा हमने रिएक्शन पढ़ा, इसकी रिएक्टिविटी ना देखें तो सही। तो ये देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है इस रिएक्शन के लिए। तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल से, क्लोरीन मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से, फिर इसके लिए आयोडीन के लिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए